प्यारे बच्चों, हम लोग फिज़िक्स शुरू कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट डिस्कस करने से पहले हमारे पास में कुछ कैलकुलस मेथड जो होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन सब चीज़ों में से एक है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड के बारे में 12th क्लास में आप बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ोगे मैथमेटिक्स के अंदर। फ़िलहाल क्योंकि 11th क्लास में कैलकुलस मेथड आपको मैथमेटिक्स में नहीं है, इसलिए हम लोग जो कैलकुलस मेथड हमारी फिज़िक्स के अंदर जितना यूज़ होगा उतना हम लोग डिस्कस करेंगे। कैलकुलस मेथड जो है वो डिस्कवर्ड किया था न्यूटन ने, डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। आपको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि ये चीज़ें आपको फिज़िक्स में बार 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 पूरे फिज़िक्स के दौरान घूम घूम कर आएंगी, इसलिए आपको चीज़ें ध्यान से समझना है। फिज़िक्स में हम लोग क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। जैसे कि एक मास मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमने बोला कि इस मास का मेजरमेंट कीजिए 5 kg है, तो वहाँ पे क्वांटिटीज़ बन गई 5 kg। हम लोग एक डिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहते हैं 100 मीटर, वहाँ पे एक मेजरमेंट हो गया हमारे पास में। तो द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड दैट इज कॉल्ड क्वांटिटीज। द थिंग्स कैन बी मेजर्ड is called quantities. ओके, ये जो क्वांटिटीज है हमारे पास में, ये बेसिकली दो कैटेगराइज हम लोगों ने इसको कर दिया है। एक है हमारे पास में वेरिएबल और दूसरा हमारे पास में कांस्टेंट। दैट इज वो चीज़ें जो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ में, सिचुएशन के हिसाब से। दैट क्वांटिटीज आर नोन एज कांस्टेंट क्वांटिटीज। वैल्यूज या क्वांटिटीज विच विल नॉट चेंज, दे आर कॉल्ड क्वांटिटीज ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटीज। ये जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है इनको भी हम लोगों ने फर्दर दो भागों में बांट दिया है। एक है हमारे पास में परमानेंट क्वांटिटीज और दूसरा हमारे पास में टेम्परेरी क्वांटिटीज। परमानेंट क्वांटिटीज जो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, जो कभी भी चेंज नहीं होंगी। कुछ एग्जांपल हम लोग जानते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में पाई पढ़ते आए हैं जिसकी वैल्यू होती है 3.14 और वी कैन से दैट 22/7। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटीज है। जैसे कि साइन 90 जो है वो हमेशा 1 होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, दे आर कॉल्ड परमानेंट कांस्टेंट क्वांटिटीज। दूसरा, कांस्टेंट तो होंगी लेकिन वो टेम्परेरी होंगी। फॉर एग्जांपल, अ कार इज मूविंग। पहले 1 घंटे के अंदर ये कार डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 km/h। अगले 1 घंटे के अंदर ये कार डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 km/h। अगले 1 घंटे के अंदर इस कार ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 60 km/h। मतलब कि यहाँ पे जो कार की वेलोसिटी है वो है पहले 20, फिर हो गई 40, फिर हो गई 60। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे कार की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट जैसे कि 20 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस,
तो इन दिस सिचुएशन वेलोसिटी ऑफ द कार इज कांस्टेंट। लेकिन ये जो वेलोसिटी ऑफ कार है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी यदि मैं कार को 20 मीटर पर सेकंड या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में चला रहा हूँ, दूसरे घंटे में अगेन वो 20 किलोमीटर कवर करती, तीसरे घंटे में अगेन 20 किलोमीटर कवर करती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। बट यदि मेरा एक्सेलेरेटर चेंज हो रहा है, समटाइम्स बढ़ रहा है समटाइम्स घट रहा है, तो ये जो कांस्टेंट है जिसको मैं वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहा हूँ ये चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं बचेगा। तो जब तक एक्सेलेरेटर मान लीजिए एक पॉइंट पे फिक्स किया हुआ हम लोगों ने, तब तक कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है। यदि एक्सेलेरेटर चेंज हो जाता है तो जिससे कार की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कम या ज़्यादा का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो एक्सेलेरेटर चेंज होने से कार की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन एक्सेलेरेटर फिक्स करने से कार की वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट जो है ये कहलाते हैं हमारे पास में टेम्परेरी कांस्टेंट, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। ओके, आगे वेरिएबल्स की बात करते हैं हम लोग। क्वांटिटीज विच विल बी वेरी, quantities which will vary or keep on changing, वो क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, दे आर कॉल्ड द वेरिएबल क्वांटिटीज। ये जो वेरिएबल क्वांटिटीज है इनको भी हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है। एक बना दिया है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा बना दिया हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब कि एक जो फंक्शन होगा, एक जो वैल्यू होगी वो डिपेंड कर रही होगी किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। तो यदि मैं यहाँ पे x और y के रेस्पेक्ट में एक टेबल बनाना चाहता हूँ, तो देखिए वेन एवर आई विल पुट द वैल्यू y x इज इक्वल टू 0, तो y की इक्वेशन सोल्व करने पे y की वैल्यू आ जाएगी -3। x को 1 पुट करने पे y की वैल्यू आ जाएगी -1। x को 2 पुट करने पे y की वैल्यू आ जाएगी 1। x को 3 पुट करने पे y की वैल्यू आ जाएगी 3। 3 टू ज़ा 6, 3 3। मतलब कि यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो हेयर द वैल्यू ऑफ x इज डिपेंडेंट ऑन y, लेकिन द वैल्यू ऑफ x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं जो कि y के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसकी खुद की मर्जी है कि वो वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 6 7 8 10। बट ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑटोमेटिक द चेंजिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ y, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। तो हेयर x इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ऑन द अदर हैंड y इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन द x वैल्यू। ओके, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। व्हेन वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर, दैट इज फंक्शन। फंक्शन के रूप में हम लोग उसको लिखते हैं। कैसे, देखिए हम लोग इसी को जो मैंने यहाँ पे बोला इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे y इज, यहाँ पे y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, x के ऊपर। तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे y जो है वो x का एक फंक्शन है,
क्योंकि x का यदि वैल्यू चेंज होगा तो y का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो y इज ए फंक्शन ऑफ ए x, y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, x के ऊपर। क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को इतना लेंथी नहीं लिखना चाहते हैं, इसलिए इसी का हम लोगों ने एक छोटा फॉर्म बना दिया, दैट इज इक्वल टू वाई इज ए फंक्शन किसका, x का, y इज ए फंक्शन ऑफ x। बच्चों यहाँ पे लैंग्वेज समझने का खेल ये है कि हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि y इज इक्वल टू एफ इंटू मैक्स, नहीं वो नहीं होगा। यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू डिपेंड करेगी, सॉरी x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड y इज ए फंक्शन ऑफ x। थोड़ा थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा डीप हो सकता है इनिशियली, लेकिन ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके तो यदि मैं ये कहूँ कि हम लोगों ने y की एक वैल्यू ली है और y की वैल्यू जो है जिसमें x एक फंक्शन है और वो किसका फंक्शन है, y का, तो y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ओके ये जो फंक्शन है ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हमको देखने को मिले, मतलब कि फंक्शन कैन बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल if let me write y is equal to 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो चेंज हो गई, तो यहाँ पे सोल्व करने पे x की वैल्यू पुट करने पे y की कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे x का 1 था पावर, x का पावर 2 हो गया, x का पावर 3 भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा x की पावर 1 में ही रहेगा, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। ये जो फंक्शन है कुछ दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि y इज इक्वल टू कोस एक्स हो सकता है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स भी हो सकता है, y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स भी हो सकता है। ये जो फंक्शन है इनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि यदि मैं लिख दूँ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का z प्लस का 3, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे y जो है वो फंक्शन है x का, तो y जो फंक्शन किसका नहीं है, z का फंक्शन नहीं है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ z। तो यहाँ पे z जो है वो एक अनरिलेटेड क्वांटिटी है, तो हेयर z इज ए अनरिलेटेड क्वांटिटी, हेयर z इज ए अनरिलेटेड क्वांटिटी, और z की वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट करेंगे 1 2 3 4, उसकी वजह से y का जो फंक्शन x है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो विल जस्ट इग्नोर द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। यदि हम लोग पुट करते हैं तो वी विल ओनली कंसिडर द वैल्यू ऑफ x बिकॉज ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ x। ओके यहाँ पे जब हमारे पास में कोई फॉर्मेट इस तरीके का आता है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, जब इस तरीके के हमारे पास में फंक्शन आते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं दिस इज ए जनरल फंक्शन, जनरल फंक्शन। बच्चों ये जो जनरल फंक्शंस है इसमें क्या होगा कि जनरली हम लोगों को फॉर्मेट देखने को मिलेगा वो इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो फंक्शन है ये हमारे पास में कुछ अलग अलग प्रकार के भी होंगे। जैसे कि कुछ फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि पहला हो गया हमारे पास में जनरल फंक्शन, y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3। इसी में एक और देखिएगा, दूसरा आता है हमारे पास में फॉर एग्जांपल पावर फंक्शन, जहाँ पे y जो होगी वो किसी फंक्शन में पावर के रूप में आएगी, दैट इज कॉल्ड पावर फंक्शन। तीसरा आएगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक समझ जो आपकी मिलेगी इसके साथ में। 10th क्लास में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ आपको थोड़ा सा पढ़ना है फिर से, लेकिन डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन और बाइनोमियल के थ्रू, ठीक है।
कोई बात नहीं, अभी समझते चलिएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन y इज इक्वल टू जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स फॉर एग्जाम्पल। चौथा हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x की पावर है और यहाँ पे x खुद एक पावर बन गया, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला कुछ हम लोग देख सकते हैं लॉगरिथम फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल a log ऑफ e टू द पावर x। ये कुछ टाइप के फंक्शंस है बच्चों, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करते हैं और कैसे इनको हम लोग फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। थैंक यू।